रानी जैसे जमिया रहा हमारे करिए महारानी कमलावती की जय हो। सिपाही प्रणाम प्रणाम रानी माँ। खुशी रहो, जीती रहो। सिपाही रानी माँ आज मैं तुम्हें बहुत हलचल देख रही हूँ। कौन है रानी माँ? बैठो। क्या बात है, हमें बताओ। हे रानी माँ, आज तो हलचल की बात ही है, जो कि हाँ हम दोनों भाई को महाराज ने आदेश दिए कि जाओ तुम दोनों भाई यहाँ से आमी नदी की तट पे। हे रानी माँ, जब हम दोनों भाई यहाँ से आमी नदी के तट पे गए रानी माँ, वहाँ ओघ मसान की बारिश हुई है। 12 वर्षों की बाद अपनी मगर राज में बारिश हुई है। हाँ रानी माँ। फिर आगे बताओ। हे रानी माँ, आमी नदी की तट पे एक साधु बाबा ध्यान आसी बैठे थे, जो कि इतनी घमासान बारिश होने के बावजूद न तो उन साधु बाबा को आसन मिला, न तो उन साधु बाबा को शरीर में एक बूंद तक पानी स्पर्श कर रही माँ। हाय राम, वो कैसा साधु थे जो बारिश होने पर आसन तक भी नहीं भीगी? फिर आगे क्या हुआ? हे रानी माँ, फिर हम दोनों भाई ने उन साधु बाबा को अपने राज दरबार महाराज के पास लाए। उन साधु बाबा को देख करके महाराज अति प्रसन्न हैं। सिपाही रानी माँ, ये मैं कैसे मान लूंगी, क्योंकि मेरे पति मेरे महाराज तो अहंकारी राजा हैं, क्रोधित राजा हैं। कभी जीवन में साधु संत को रही वृत्ति नहीं जाने। गुप्तचर द्वारा साधु संत को पकड़कर ले आते हैं, केवल उनसे यही पूछते कि तुम ईश्वर परमात्मा को सुभक्ति करते हो, तुम्हारे ईश्वर में शक्ति है, तुम मेरे मगर राज में बारिश बरसाओ। बारिश नहीं बरसाने पर मेरे महाराज साधु संत पंडा पुजारी मुल्ला फकीर को अनेकों प्रकार को कष्ट देते हैं, जो कि अभी 700 साधु कारागार में बंद है, तरस रहे हैं, रो रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि महाराज एक साधु को देखकर अति खुश है। हाँ रानी माँ, ये मैं कैसे मान लूंगी? इतना सा ही नहीं रानी माँ, महाराज को कहना हुआ कि इन साधु बाबा को ले जाओ महारानी के भवन तक। महारानी से बोल देना कि इन साधु बाबा के लिए सफेद आसन, स्वच्छ भोजन, मुंह मांगा बख्शीश, सोना चांदी आभूषण दे करके इन साधु बाबा को अपने राज दरबार से विदाई कर देने के लिए रानी माँ। महाराज ने उन साधु को मेरे पास भेजी है। हाँ हाँ रानी माँ। तो जाओ, वो साधु की महल के अंदर ले आओ। जो आज्ञा रानी माँ। एक सुंदर सा आसन लगाओ, जल्द करो। आइए साधु बाबा। प्रणाम महात्मा जी। खुशी रहो। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। सिपाही रानी माँ, अपनी मगध राज में ढंढोला दे दो कि हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आकर और इन महान संतों के दर्शन करें। जो आज्ञा रानी माँ। अभी सूचित कर दो, ढंढोला दे दो। अरे जानकारी रे, अरे ढिंढोला ले गया, जल्दी जल्दी ले गया। सुनो सुनो सुनो, एक अवश्य सूचना है कि हमारे महारानी कमलावती की भवन तक एक महान संत आए हैं,
इन महान संत को दर्शन पा करके धन्य धन्य हो जाइए। सुनो सुनो बाबा व चाचियों, नाना व नानियों, चाचा व चाचियों, भाई एवं भौजाइयों, मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग आइए और इन महान संत को दर्शन पा करके धन्य धन्य हो जाइए। हे महात्मा जी, हाँ बोलो। इस समय बैठिए, आप लोग भी बैठिए, आइए बैठिए, सभी लोग बैठिए। इस समय आप कहां से आए हैं? मैं इस समय जी, काशी से चलकर तुम्हारे इस मगहर नगरी तक आया हूँ। काशी से चलकर और आप मेरे मगहर नगरी तक आए हैं? हाँ हाँ महारानी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम, जी, देखो वैसे तो मैं 4 युगों में 4 नामों से आया। सतयुग नाम अचिंत कहलाया, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराया, द्वापर नाम करुणामय कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर है आपका नाम? हाँ, आप इस संसार में किस लिए घूमते हैं? क्या देते हैं आप? मैं यह संसार भी इन भूले बिसरे जीवों को सूर्य को याद दिलाने वास्ते मैंने यह संसार भी अब पवित्र हुआ हूं महारानी, अब पवित्र हुआ हूं। हे महात्मा जी, मेरे मगहर राज में 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवा जंतु, प्रजागण सभी लोग पानी के लिए तरसते थे। आमी नदी सूखी पड़ी हुई थी, जो 12 वर्षों के बाद मेरे मगहर राज में बारिश बरसाए हैं। क्या जो पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके हैं, जीवा जंतु पशु पक्षी प्रजागण सभी लोग खुशहाली बना रहे हैं। मेरे मगहर राज में जो आमी नदी है, आमी नदी में बाढ़ आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। क्या ये बारिश आप बरसाए हैं? हाँ हाँ महारानी, यह बारिश मैंने ही करवाया हूँ। परंतु हे महात्मा जी, मेरे मगहर राज में बारिश क्यों नहीं हो रही थी? इसका क्या कारण? हे महारानी कमलावती जी, इस राज्यों के अंतर्गत बारिश नहीं होने के कारण इस राज्यों के अंतर्गत इतनी बड़ी पाप बढ़ चुकी थी। पाप का घड़ा भर जाने के कारण इसलिए इन राज्यों के अंतर्गत बारिश नहीं हो रही थी महारानी। क्या मेरे मगहर राज में जो पाप को घड़ा भर चुका था, उसी के कारण बारिश नहीं हो रही थी? हाँ, आप तो धन्य हैं, महान हैं, जो जीवन में पहली बार मैं ऐसा स्वरूप साधु को देखी हूं, जो अपनी बोली, विचार, रहने वृत्ति, स्वभाव, बोली वाणी कोई दूसरा संत से अलग है। आप तो दया की सागर हैं, जो आप अपना पवित्र चरण रखते हुए मेरे मगहर राज में बारिश बरसाए। आप तो महान साधु हैं, कृपा निधि हैं। लेकिन हे महात्मा जी, मेरे महाराज को कहना हुआ सिपाही द्वारा कि सिपाही जाओ, महारानी कमलावती से कह देना कि इन साधु को सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मनोरमा बख्शीश, हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं देकर पुनः इस महल से विदा करने के लिए। महात्मा जी, आप हमें वचन दीजिए, आज्ञा दीजिए, जो मैं आपके लिए क्या भोजन ले आऊं बनाकर, हमें वचन दीजिए। हे महारानी कमलावती जी, देखो मैं कुछ भी आहार नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं कैसे मान लूंगी, क्योंकि संसार में ऐसा कौन मानव है, नर हो या नारी, जो भोजन और पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। ये तो अंजल की काया है। जब तक मानव अन्न आहार नहीं करेंगे तो क्या इस संसार में जीवित रह सकते हैं? और आप कहते हैं कि मैं भोजन नहीं करता। खरा भोजन नहीं करते होंगे, फल फूल तो खाते होंगे ना। मैं आपके लिए फल ले आती हूँ, वो भोजन कर लीजिए, वचन दीजिए। नहीं नहीं महारानी,
देखो, मेरे लिए किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं महारानी। क्यों? इसलिए पानी से पैदा नहीं, सहसा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, सोसा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर। क्या आपको 5 भौतिक शरीर नहीं है? नहीं 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 तो 5 25 प्रकृति 3 गुण की अनुभव नहीं है? नहीं महारानी। देखने में ऐसा लगता है। हाँ, यह तुझे दिखने पर 5 भौतिक शरीर दिखाई पड़ रही है, परंतु यह है ही नहीं। नहीं है? नहीं तो फिर ये क्या है? यह देह रहते हुए ही विदेह है महारानी, विदेह है। देह रहती हुई विदेह है? हाँ महात्मा जी, अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपको हीरे मोती सोंद मुद्राएं रुपया पैसा तो लेते होंगे ना। आप हमें वचन दीजिए कि मैं आपके लिए हीरे मोती लेकर आती हूँ दक्षिणा में, वो आप रख लीजिए, वचन दीजिए। हे महारानी कमलावती जी देखो, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, परंतु यह संसार भी कुछ अवश्य देता है महारानी। आप लेते नहीं बल्कि देते हैं। हाँ, आप क्या देते हैं? मैं क्या देता हूँ? जी हे महारानी, मैं यह संसार भी भक्ति रूपी शिक्षा देता हूँ, सच्चा ज्ञान देता हूँ, सत उपदेश रखाता हूँ, सद मार्गों को दिखलाता हूँ महारानी। आप भक्ति रूपी शिक्षा देते हैं, हाँ, सतरा दिखलाते हैं। क्यों नहीं? ये भक्ति रूपी शिक्षा सतरा से मानव को क्या मिलता है? हे महारानी, जिस भक्ति रूपी शिक्षाओं से और सच्चा ज्ञानों के सहारे यह जीव यह जनमानस उस परमधाम उन परम सत्ता की प्राप्ति कर सके, मैं वह सच्चा ज्ञान प्रदान करता हूँ महारानी, प्रदान करता हूँ। क्या जो जीव जो मानव आपको चरणों में लग जाएंगे, भक्ति भजन करेंगे, तो क्या वो भवसागर से पार हो जाएंगे? अवश्य महारानी, अवश्य। हे महात्मा जी, कृपा करके दया करके आप हमें दीक्षित कर दीजिए। मैं शरणागत करना चाहती हूँ, आप हमें अपना चरणों में लगाकर हमें वस्त्र कर दीजिए। मैं गुरुमुख होना चाहती हूँ, हमें गुरुमुख कर दीजिए। हे महारानी कमलावती देखो, तुम एक राजाओं की रानी, महारानी, तट रानी हो, परंतु उतना ही से नहीं। तुम्हारे पति वीर देव सिंह राज मघेला, उन्होंने बहुत बड़े अहंकारी, अत्याचारी, अन्यायकारी, क्रोधित राजाएं हैं। क्या तुम अपनी पति की क्रोध को सहन कर सकोगी महारानी? हाँ महात्मा जी, वो बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं अपनी पति को मना लूंगी, उनकी क्रोध को मैं शांत कर लूंगी, वो चीज को मैं झेल लूंगी। हे महारानी कमलावती जी देखो, मेरे इस मध्य पंथ में आना इतनी साधारण सी बातें नहीं है, क्योंकि मेरे इस मध्य पंथ में आने के लिए कुछ इस प्रकार की 5 वस्तुएं त्याग करने योग्य है, वह तुम्हें त्यागना होगा, और कुछ इस प्रकार की 5 वस्तुएं अपनाने योग्य है, वह तुम्हें अपनाना भी होगा। कौन ऐसा 5 वस्तु है जो 5 वस्तु को हमें त्यागना होगा, 5 वस्तु को हमें अपनाना होगा? आप हमें वस्तु की नाम बताइए। क्यों नहीं? देखो, त्याग करने के लिए क्या है? काम, काम, क्रोध, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, अहंकार, अहंकार, यह तुम्हें त्याग करना होगा तन से। तन से? हाँ, क्या ये भक्ति में बाधा डालते हैं, बाधा पहुंचाते हैं? अवश्य महारानी, अवश्य। हे महात्मा जी, मैं सच कहती हूँ, मैं आज से ऐसी 5 वस्तु को मैं तन से त्याग दूंगी। और अपनाने के लिए क्या है 5 वस्तु? अपनाने के लिए जी दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, स्वभाव, यह तो लक्षण साधु की
कही कबीर सद्भाव, दया दया धर्म धर्म शील शील संता संता यक्षमा यक्षमा ये लक्षणों को तुम्हें अपनाना होगा मन से। मन से। हाँ, क्या भक्ति में सर्वोपरि है? सर्वश्रेष्ठ है महारानी। मैं अपना लूंगी, आप हम पे दया कीजिए, कृपा कीजिए महात्मा जी। हे महारानी कन्यावती, देखो मैं फिर भी यह संसार की दीवों से, संसार की जनमानस से बार बार कहता हूं और बार बार संकेत करता हूं, जो मेरे इस कबीर पंथ में आना इतनी सरल सी बातें नहीं है, क्योंकि हरे यहाँ ना कबीर पंथ में खाला कबर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला कबर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला कबर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला कबर नहीं। आगे में सोर कर बोली आगे में सोर कर बोली हे महारानी कमलावती जी। खाला उर्दू अल्फाज है बेटी। खाला मौसी को कहा जाता है, जो मौसी के घर जब चाहो तब चले जाओ और जब चाहो तब चले आओ। इतनी सरल सी बातें नहीं है बेटी। देखो, तुम अगर इन त्याग करने वाली वस्तुओं को तुम अगर त्याग सको और अपनाने योग्य वस्तुओं को तुम अगर अपना सको बेटी, तो अच्छी बात है। आओ, मैं तुम्हें आज शरणागत देकर अवश्य कंठी माला प्रदान करूंगा बेटी। आओ, मेरे शरणागत हो जाओ। पिया बाज हमरो सुंदरी पठाला, पांच रंग मुंदरी लगाई है, सुंदरी मारा महाम कुछ हो न जानना, पहिरी पहिरी कैलो मैल हे, सुंदरी मारा महाम कुछ हो न जानना, पहिरी पहिरी कैलो मैल हे।